तो दोस्तों इस समय की पहले बड़ी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे। जी हाँ, सीबीएसई सीटेट की तरफ से क्या अपडेट आ रही है फाइनल आंसर की को लेकर और फाइनल रिजल्ट को लेकर पूरी अपडेट अभी हम आपके सामने रखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए उन बच्चों के लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट है जो बच्चे अभी इंतजार कर रहे हैं कि पेपर क्या रद्द हो सकता है, क्या परीक्षा दोबारा होगी। देखिए बहुत से बच्चों के मन में आज भी एक सवाल है कि जो हमारा पेपर 21 जनवरी 2024 को हुआ था, क्या पेपर वो रद्द हो सकता है, क्या वो पेपर दोबारा होगा। चलिए आप लोग का जो भी मन में डाउट है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। इससे पहले का दोस्तों जो एग्जाम हुआ था सीटेट 2023 का, उसमें प्राइमरी में 24.6% बच्चे पास हुए थे, जूनियर में 8.6% बच्चे ही पास कर पाए थे। ठीक है, तो इस बार क्या हुआ जरा देखते हैं। सीबीएसई सीटेट परीक्षा का आयोजन यानी 21 जनवरी को किया गया था। परीक्षा के बाद उम्मीदवार आंसर की इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि अभी प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी, जिसमें उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने, ठीक है, कि मतलब एक मौका दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात होती है। देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट का आयोजन 21 जनवरी 2024 को सफलतापूर्वक किया। कक्षा 1 से 8वीं के लिए शिक्षकों के लिए आयोजित इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब बेसब्री से प्रोविजनल आंसर की और फाइनल आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। एक बार प्रोविजनल आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को ऑब्जेक्शन दर्ज करने की अनुमति दी जाएगी। प्रोविजनल आंसर की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। उम्मीद है कि सीबीएसई इस बार उम्मीदवारों के रिस्पांस के साथ आंसर की जारी करेगा। वही जो उम्मीदवार ऑब्जेक्शन दर्ज करेंगे उन्हें प्रति प्रश्न के लिए फीस का भुगतान करना होगा। वही यदि उम्मीदवार के दर्ज किए गए ऑब्जेक्शन को वैलिड पाया जाता है तो फीस रिफंड कर दी जाएगी। आपको बता दें कि सीबीएसई आंसर की के साथ उम्मीदवारों की ओएमआर सीट की स्कैन की गई तस्वीर भी cbse.nic.in पर अपलोड कर देगा। तो दोस्तों जो आप लोग अभी पेपर दिए, आप लोग को अगर लगता है कि आपके ओएमआर कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई, तो अभी आप लोग की ओएमआर सीट भी अपलोड की जाएगी। ठीक है ना। तो बहुत से बच्चे कहते हैं भैया हमने तो ओएमआर सीट पे ज्यादा क्वेश्चन के विकल्प किए थे, क्या जानबूझकर हमारी ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ तो नहीं की गई। तो उसको भी आप देख पाएंगे, अपनी लाइव ओएमआर सीट देख पाएंगे। ठीक है, जो कि अपलोड की जाएगी। ठीक है, सभी बच्चे डाउनलोड कर पाएंगे, हर एक बच्चा। सीबीएसई के अनुसार सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट जनवरी सेशन का 18वां संस्करण 21 जनवरी को देश भर के 135 शहरों में फैले 3,418 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। जनवरी सेशन परीक्षा के लिए करीब 27 लाख उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें से पेपर एक कक्षा 1 से 5 के लिए लगभग 9.58 लाख और पेपर 2 के लिए 17.35 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। अब देखिए दोस्तों, अब पूरा मामला यहाँ समझिए। अभी तक क्या होता था, पेपर 1 के लिए ज्यादा बच्चे होते थे, पेपर 2 में कम होते थे। लेकिन इस बार जो बच्चे बीएड से हैं उनको सिर्फ पेपर 2 में ही मौका दिया गया। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं बीएड के जिन्होंने पेपर 1 भी अप्लाई कर दिया था। अब देखिए पेपर तो दे दिया, रिजल्ट वो वैलिड नहीं होगा, लेकिन चलिए ठीक है, उनका मन था पेपर देने का और आपने 200 रुपये एक्स्ट्रा फीस भी पेमेंट की होगी। अगर आप सिर्फ पेपर 2 का पेपर देते बीएड के छात्र तो उनको 1,000 रुपये पेमेंट करना पड़ता, जो कि उन्होंने 1,200 किया होगा। जाने कैसा था जनवरी सेशन सीटेट पेपर और कब जारी होगा रिजल्ट। अब देखिए दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि यार ये कहीं पर भी पेपर आउट पेपर लीक की तो बात सामने ही नहीं आ रही है। ठीक है, अब देखिए सोशल मीडिया है जो आपकी बात रखता है। एक बात याद रखिएगा, ये सोशल मीडिया का मंच है। ठीक है, बाकी जगह आप देखते होंगे गोदी मीडिया और बातें होती है। ठीक है, अब धीरे धीरे आप लोग सच्चाई जान रहे होंगे कि भैया सच क्या है झूठ क्या है। ऐसे आप लोग काफी वैकेंसी के पेपर देते होंगे जहां पर आपको बहुत सी बातें लगती होंगी, लेकिन आवाज कोई नहीं उठाता। वही हो रहा है आज। सीटेट पेपर के बारे में छात्रों ने कहा कि परीक्षा का उत्तर जो स्तर था मतलब मॉडरेट था। परीक्षा पिछली बार की तुलना में आसान नहीं थी। परीक्षा को पूरा करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, जो उम्मीदवारों को इस बार कम लगा। एक अन्य छात्र ने कहा कि पेपर लंबा था और समय कम लग रहा था। वही इस बार सीबीएसई ने पेपर 2 का आयोजन पहले किया, इससे पेपर के स्तर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। परीक्षा काफी लंबी थी। वही परीक्षा का पूरा पैटर्न सिलेबस पर आधारित था, कुछ अलग से नहीं पूछा गया था। वही आपको बता दें कि अभी तक सीटेट रिजल्ट से जुड़ी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। पहले प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी। देखिए दोस्तों, अब प्रोविजनल आंसर की आएगी। एक बात याद रखिएगा, जो ये आंसर की जारी की जाएगी ना, इसी के आधार पर आप लोग का रिजल्ट तैयार हो जाएगा। जो फाइनल आंसर की आती है, जो ये आंसर की 2 आप कहते हैं, वो नहीं आती एक तरह से, या आती भी है तो रिजल्ट के बाद ही आप देखते हैं, क्योंकि तब तक रिजल्ट का लिंक एक्टिवेट कर दिया जाता है। और जो फाइनल आंसर की होती है, याद रखिएगा, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव संभव नहीं है। अगर मामला कोर्ट में चला गया तो एक अलग बात है, नहीं तो फिर किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते आप। ठीक है, जिसके बाद ऑब्जेक्शन दर्ज करने का मौका दिया जाएगा।
फिर सभी ऑब्जेक्शन की समीक्षा करने के बाद रिजल्ट के साथ फाइनल आंसर की जारी की जाएगी। वैसे उम्मीद जताई जा रही है कि रिजल्ट 15 फरवरी के आसपास जारी हो सकता है, क्योंकि अप्रैल महीने में सीटेट परीक्षा के दूसरे सेशन का आयोजन किया जाना है। वही बता दें कि सीबीएसई की ओर से ये परीक्षा साल भर में 2 बार आयोजित की जाती है। डिजी लॉकर पर दिखेगी सीटेट की मार्कशीट। याद रखिएगा दोस्तों, जो डिजी लॉकर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से आप अपने मार्कशीट डाउनलोड कर पाएंगे, नहीं तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। सीटेट परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटल मार्कशीट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे। सभी उपस्थित उम्मीदवारों को डिजी लॉकर अकाउंट्स बनाए जाएंगे और अकाउंट, ठीक है, क्रेडेंशियल उम्मीदवारों को सीबीएसई के साथ रजिस्टर उनके मोबाइल नंबरों पर सूचित किया जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार आसानी से अपना मार्कशीट देख सकेंगे। तो दोस्तों देखिए, जो लास्ट टाइम हमारा सीटेट का रिजल्ट घोषित किया गया था, सीटेट अगस्त का जो हमारा पेपर हुआ था, देखिए दोस्तों ये सीटेट अगस्त का पेपर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बिहार में आपने देखा तख्ता पलट हो रही। अब देखिए बिहार में राजनीति ने एक बहुत बड़ा रुख मोड़ ले रहे हैं, ठीक है। अब क्या बिहार में वैसी वैकेंसी आएगी? देखिए एक बात और आपको बता दे, बिहार में TRE 3.0 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा, TRE 3.0, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो 17 एडिशन था, ये जो इससे पहले पेपर था, ये इस बार 18वां है, ठीक है। तो उस बार कितने बच्चे सम्मिलित हुए और कितने बच्चे पास हुए, उनका यहाँ पर पूरा ब्यौरा दिया गया है कि लास्ट टाइम कितने बच्चे पेपर में अपीयर होते हैं और क्या रिजल्ट आता है। तो हर एक बात, हर एक जानकारी आप तक होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलती रहती हैं, उससे भी आपको सावधान रहना है। सीटेट फाइनल आंसर की को लेकर, सीटेट रिजल्ट को लेकर जो भी अपडेट्स आएंगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें चलेंगी, उससे भी आपको बच के रहना है। परीक्षा की नई तारीख को लेकर, जो भी परीक्षा डेट शीट को लेकर अपडेट आएगी, अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। शिक्षक भर्ती विज्ञापन से संबंधित हर एक जानकारी को हम आप तक पहुंचाएंगे। सीटेट पेपर लीक मामला, पेपर 1, पेपर 2 और जो भी जानकारी आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा। और फिलहाल ये मान के चलिए, अब हमारा प्रोविजनल आंसर की तब मामला बढ़ रहा है। अब सीटेट का कोई भी पेपर रद्द होने की संभावना खत्म है। अभी तक ये लग रहा था हो सकता है कि कुछ सिटी का पेपर रद्द कर दिया जाए, धीरे धीरे दोस्तों वो भी संभावनाएं खत्म होती हुई जा रही हैं, ठीक है। सोशल मीडिया पर बातें चलती रहेंगी, अफवाहें उड़ती रहेंगी, ये होगा वो होगा, लेकिन अब फिलहाल अब जो होने वाला, अब आपका रिजल्ट आएगा। एक बात आपको बता दें, जो फर्स्ट आंसर की में कॉमन नंबर मिलता है ना, वो काफी कम मिलता है। पहली बार आंसर की में कॉमन नंबर इसलिए कम मिलता है कि आप लोग ऑब्जेक्शन फाइल करें, ऑब्जेक्शन आपत्ति दर्ज करें। 1,000 रुपये आपसे लिया जाता है। अगर आपकी आपत्ति गलत तो पैसा आपका डूब जाएगा, आपत्ति सही होगा तो आपका पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। तो बहुत से बच्चे आपत्ति ही नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से बच्चे करेंगे, जिनका भैया एक एक नंबर बिल्कुल क्लोज में आ जाएंगे ना, कि एक नंबर से हमारा रुक रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत से बच्चे कहेंगे छोड़ो, इससे अच्छा है कि नेक्स्ट टाइम हम सीटेट का पेपर दे दे, 1,000 रुपये में भाई पेपर ही हो जाएगा, क्या मतलब है, ठीक है ना। तो हर तरह के बच्चे देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ, सीटेट जो बीपीएससी का एग्जाम है अगस्त में, अब तो देखिए भैया सरकार बिहार में बदल रही, तो कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है। जो लास्ट टाइम सरकारें थी बिहार में, बहुत बेहतर काम हुआ है वहां पर। देखते हैं अब क्या होता है। चलिए मिलेंगे एक और दोस्त वीडियो में। अब रिजल्ट आने वाला सीटेट का कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, और फाइनल आंसर की भी आप वहीं से देख पाएंगे। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ हो।